Good morning, children. Today we are going to study the first chapter of your book Hornbill, which name is The Photograph, and this poem is written by Shirley Tilson. And this poem we read how the poet is feeling about her mother when she died. It is compulsory to know something about the poet, or we can say about the author. So the poetess Shirley Tilson was born on 20th May 1924 in England. तो Shirley Tilson का जन्म हुआ था 20 मई को 1924 में इंग्लैंड में. And if we will talk about her, she is a writer, editor and came under the influence of Celtic Christianity. तो ये क्या थी? एक राइटर थी, एडिटर थी और सेल्टिक क्रिश्चियनिटी का एक हिस्सा भी थी, मतलब एक प्योर क्रिश्चियंस थी हम कह सकते हैं. एंड टल्सन इन अ पोएम, इस पोएम में टल्सन ने क्या डिस्क्राइब किया है, विच नेम इज फोटोग्राफ. शी डिस्क्राइब द इमोशन फेल्ट एज शी रिमेंबर्ड द स्टोरी बिहाइंड द इमेज एंड व्हाट इट मीन टू द पोएट. So when she used to watch the cardboard or we can say a picture, किसकी पिक्चर देखती है? जो पोएटेस होती है अपनी मदर की पिक्चर देखती है पुरानी. अब जो उनकी मदर है वो उनके साथ नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है. तो वो जो सारे इमोशंस और जो सारी पुरानी यादें हैं वो क्या हो जाती हैं, फिर से फ्रेश हो जाती हैं उनके माइंड में. और सारे इमोशंस और जो वो फील करती हैं अपनी मदर के बारे में, उस इमेज को देख के उन्हें क्या क्या फील होता है, उस चीज़ को पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है. नाउ कम टू द पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. So here the poetess describe the past memory of her childhood. तो जो पोएट है वो पास्ट मेमोरीज बताती है अपने चाइल्डहुड की, वो समय जो बीत चुका है. तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक कार्डबोर्ड होता है. कार्डबोर्ड एक लकड़ी का गत्ता कह सकते हैं जिसमें एक इमेज पेस्ट की होती है, यानी कि एक फ़ोटो होती है, फोटोग्राफ होती है किसकी, पोएटेस की मदर की. तो वो कार्डबोर्ड को देख के उसमें क्या बनी होती है, एक पिक्चर होती है, एक इमेज होती है जो उसकी मदर की होती है. और वो सी बीचेस पे गए होते हैं और वहाँ पर उनके अंकल ने उनकी फ़ोटो कैप्चर की होती है. उस फोटो को कार्डबोर्ड में पेस्ट किया होता है, जिसे जो राइटर ऑथर है वो देख रही होती है. अब वो कहती है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. ये कार्डबोर्ड मुझे बताता है कि वो कैसा था, यानी कि वो टाइम कैसा था विच हर मदर हैड स्पेंड, जो उसकी मदर ने क्या किया था, स्पेंड किया था. कहाँ पर? नियर द सी कोस्ट के वहाँ पे. व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग. तो वो जो पिक्चर है, एज वी आर सीइंग द पिक्चर ओवर हियर, कि उसमें एक पिक्चर 3 गर्ल्स दिख रही हैं और हम कह सकते हैं कि इसमें से एक राइटर की मदर थी और दो गर्ल दिख रही हैं वो राइटर की मदर की कज़न सिस्टर थी. तो ये बताया गया है इसमें कि व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पेडलिंग, और जो दो गर्ल थी जो कजन्स थी राइटर पोएट की मदर की, वो क्या कर रही थी, पेडलिंग कर रही थी, यानी कि पानी में चल रही थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. तो पोएटेस बताती हैं कि उसमें से एक जो थी उसने क्या किया हुआ था, मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो. और ये जो लड़की है बड़ी, वो लगभग कितने साल की होगी, 12 या फिर उससे ज़्यादा साल की. यानी कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है वो समय जो पोएटेस की मदर का था, तब का, जब उन्होंने सी हॉलीडे पे वो कहाँ गए थे, बीचेस के किनारे घूमने गए थे. और एक जो फोटो है उसको कैप्चर करके रखा हुआ है, जो अभी पोएटेस के द्वारा देखी जा रही है और वो डिस्क्राइब कर रही है कि मेरी मदर कैसी थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feet. So in these lines the poet further described the condition in which the photograph of her mother and her mother cousin was taken.
तो इस पैराग्राफ में जो पोएटेस है वो ये बताती है कि किस कंडीशन में वो फोटो ली गई थी और कब ली गई थी, किस समय पे ली गई थी. द पोएटेस सेज दैट हर मदर्स अंकल हैड बीन द वन टू टेक द फोटोग्राफ. तो यहाँ पे पोएटेस बताती हैं कि जो फोटो थी वो किसने ली थी, अंकल ने. और जो 3 गर्ल्स थी वो बिल्कुल सी बीच के सामने खड़ी हुई थी और उनके जो हेयर्स थे वो बिल्कुल हवा से लहरा रहे थे और उनके चेहरे पे क्या थी, एक बहुत अच्छी सी स्माइल थी, बिकॉज देयर अंकल इज टेकिंग देयर फोटो. और वो बताते हैं आगे कि माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. ये कब का समय है, ये तब का समय है जब मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब जो पोएटेस है उसकी मदर का चाइल्डहुड होगा तो मे बी शी वॉज नॉट over there. So she was thinking about that moment and the sea which appears to have changed less. तो लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं जो क्या होती है, ट्रांजिएंट होती हैं, कुछ समय बाद क्या होती हैं, समय के साथ चेंज हो जाती हैं. लेकिन इफ वी विल टॉक अबाउट द सी, इट नेवर चेंज. जो सी होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है. तो इसीलिए सी के बारे में कहा गया है विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. जो क्या करता है, मतलब जो बहुत कम चेंजेस हुआ है, जो अभी जहाँ पे था बिल्कुल वहीं पे है. वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीड. वो क्या करता है, उनकी टेरेबल ट्रांजिएंट फीड, यानी कि टेरेबल इसलिए कहा है क्योंकि जो उनकी सिचुएशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा पहले से बिल्कुल अलग है. क्योंकि पहले क्या था, उसकी मदर क्या थी, अलाइव थी, लेकिन अब उसकी मदर नहीं है. इसीलिए कहा गया है कि जो वाटर के जो क्या है, पानी है, वो क्या कर रहा है, उनके ट्रांजिएंट फीड को धो रहा है. यानी कि वो ट्रांजिएंट फीड जो एक समय के बाद क्या होने वाले, खत्म होने वाले हैं. यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी जो लाइफ है वो कुछ समय बाद क्या होती है, खत्म हो जाती है. लेकिन इफ वी विल टॉक अबाउट द सी, और जितनी भी यूनिवर्सल चीजें हैं वो लाइफ में हमेशा रहती हैं. Now come to the next stanza. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both free with the labor ease of loss. तो लगभग 20-30 years बाद जो उसकी पोएटेस की मदर हैं वो स्नैपशॉट को जब देखती हैं, उस फोटो को जब देखती हैं, और उनकी जो कज़न सिस्टर वो भी उनके साथ बैठी हुई हैं, तो वी कैन से दैट इन दिस लाइन द पोएट स्टॉप लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड रिकॉल व्हाट हर मदर यूज टू से अबाउट द फोटोग्राफ. तो यहाँ पर जो पोएटेस है वो याद करती है, अब वो फोटो को देखना बंद करती है कुछ समय के लिए और याद करती है कि उसकी मदर इन फोटोग्राफ्स को देखकर क्या क्या कहा करती थी. द पोएट इजंट श्योर वेदर इट वॉज 20 years आफ्टर द फोटोग्राफ वॉज टेकन. अब वो श्योर तो नहीं है कि ये वो समय था, 20 years पहले का समय था और 30 साल पहले का समय था. बट शी रिमेंबर दैट मदर टेलिंग हर टू लुक एट हाउ द कजन्स कॉल्ड बैटी एंड डॉली. जो कजन सिस्टर थी जिनका नेम था बैटी एंड डॉली, वो किस तरीके से ड्रेस्ड अप होते थे जब वो सी बीचेस पे जाते थे, जब वो सी हॉलीडे पे एंजॉय करने के लिए जाते थे, तो वो किस तरीके की ड्रेस वगैरह पहनते थे. तो इस बारे में वो क्या करती हैं, डिस्कस करती हैं. परहैप्स द प्लान टू टेक द फोटोग्राफ हैड बीन देयर ऑल लॉन्ग. तो वहाँ पर जो प्लान था उनका फ़ोटोज़ लेने का वो क्या होगा, बहुत लंबा समय होगा, यानी कि बहुत पहले समय की बात है जब ये सारी चीज़ें होती थी. सो एट 2 lines both way with the labor ease of loss. This is the most important line. It has been come many of the time in the examination. तो ये जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट हर मदर यूज टू कंसिडर द फोटोग्राफ एज एन इनर टू बी द पास्ट दैट शी हैड लेफ्ट बिहाइंड. यानी कि वो समय है जो बीत चुका है, अब वापस नहीं आ सकता. ऑन द अदर हैंड वी कैन से द पोएट हर सेल्फ कंसिडर द मेमोरी ऑफ हर मदर लाफिंग एट द पिक्चर. तो यहाँ पर जो पोएटेस है वो भी उस मोमेंट को क्या कर रही है, याद कर रही है, और एक तरीके से
इस मोमेंट में दोनों का लॉस हुआ है। जो पोएटेस है उसने अपनी मदर को खो दिया है, एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द पोएटेस मदर, उन्होंने वो समय खो दिया है जो उन्होंने सी बीचेस पे क्या किया था, स्पेंड किया था। सो बोथ फ्रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और इसीलिए दोनों को क्या है, एक तरीके से ऐसा मोमेंट दोनों की लाइफ में आया है जो क्या है, दोनों के लिए लॉस की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि दोनों ही उस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि लेबर्ड और ईज यहाँ पे जो यूज हुआ है वो एक ऑक्सीमोरन है, और दोनों को ही इस बात का क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है कि दोनों ने ही जो अपनी पास्ट मेमोरी थी वो क्या कर दी है, खो दी है, और यहाँ पर जो सर्कमटेंसेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। Now come to the next stanza. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of the circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silence. So in these lines the poet says that her mother has been dead for the past 12 years. That is the same number of years that was the age of her mother in the photograph as she had been looking at. तो फोटोग्राफ में जो भी उसकी एज दिखाई गई है कि वो 11 ईयर्स की थी, और लगभग अब जब राइटर जो है उस फोटोग्राफ को देख रही है, फोटोग्राफ को, तो उसे एहसास हो रहा है, उसे रियलाइज हो रहा है कि वो ठीक वही समय है, यानी कि 11 ईयर्स उसके बाद वो उस फोटो को देख रही है। तो ये जो मोमेंट है वो सेम है, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हुए उनको कितने साल हो गए, 11 साल हो गए। तो वही चीज उसे क्या हो रही है, लास्ट में फील हो रही है कि वो बहुत ज्यादा अलोन महसूस कर रही है विदाउट हर मदर, बिकॉज शी वॉज रिमेम्बरिंग द एवरी मोमेंट विच शी हैज स्पेंड विद हर मदर। क्योंकि क्या होता है, जो मोमेंट उसने स्पेंड किया है अपनी मदर के साथ वो उसको क्या कर रही है, याद कर रही है। एज शी इज ऑल्सो रिमेम्बरिंग द सर्कमटेंसेस, और अब जो परिस्थितियां उसके साथ हैं वो उसे भी याद कर रही है, क्योंकि क्या है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और लास्ट में वो कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए सिवाय कि किसके, साइलेंस की। शी हैज बिकम जस्ट स्पीचलेस, यानी कि कोई भी वर्ड्स नहीं है अपनी साइलेंस को एक्सप्रेस करने के इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो इन द लास्ट लाइन, silence, silence, in this line the repetition has been used by the poet. I hope you understood this poem. In this poem, Sridhar Tharsan beautifully expressed her feeling in front of all the readers. She tells us the situation which is she is handling, and she also tells us about that the poet is able to think her mother's death, but she has no words to explain how that has affected her. The fact that the death has silenced her mother has also left her speechless. So she expressed openly her feeling in front of all the readers. Thank you.